समाजवादी श्रीनिवास थिरानी की जन्मस्थली, समाजसेवी कुंभाराम आर्य की कर्मस्थली, भामाशाह सेठों और फुटबॉल के लिए जुनूनी लोगों की नगरी नौहर। नौहर, जिसे सरस्वती सभ्यता का क्रोध नगर कहा जाता है, जो नाथों के डेरे और प्राचीन सूर्य नारायण मंदिर के लिए जाना जाता है, जो किसी समय एशिया में चने की सबसे बड़ी मंडी था। वही नौहर जिसका रिश्ता चंद्र सिंह ब्रिकाली और भामाशाह गौरीशंकर बिहाणी से है। नमस्कार दोस्तों, सांगोपांग में आपका एक बार फिर स्वागत है। सांगोपांग के इस अंक में हम आपको लेकर चल रहे हैं नौहर। आपने रावत सर, गोगामेडी व हमारे बाकी वीडियो के प्रति जो प्यार दिखाया उसके लिए शुक्रिया। उम्मीद है कि आप आगे भी इसे बनाए रखेंगे। जिन दोस्तों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे आग्रह है कि वे वीडियो के नीचे बने सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और घंटी का निशान दबाएं। धन्यवाद। दोस्तों, शुरू करते हैं नौहर की बात। सबसे पहले नौहर का इतिहास। दोस्तों, यूं तो नौहर के इतिहास पर पूरी एक किताब लिखी जा सकती है और प्रहलाद दत्त पंडा ने लिखी भी है, लेकिन हम बहुत संक्षेप में आपको बताना चाहेंगे कि वैदिक काल में नौहर 7 नदियों से सिंचित सप्त सैंधव नामक इलाके का हिस्सा था, यानी 7 नदियों का पानी इसे सिंचता था। महाभारत काल में यह इलाका कुरु प्रदेश में आ गया। जनश्रुतियों के अनुसार अज्ञातवास के दौरान पांडव इस इलाके में आए और नौहर के पास पांडुसर गांव में रहे। भले ही ये सुनी सुनाई बातें हों, लेकिन यह भी सच है कि नौहर हो या इसके पास के सोती और क्रोती गांव या वहां के थेहट, वहां मिले मृत भांडों को महाभारत कालीन माना गया है। कहा जाता है कि ईसा से 1000 साल पूर्व, यानी आज से लगभग 3000 साल पहले, यहीं सरस्वती व दृश्यद्वती के डेल्टा में क्रोध नगर बसा हुआ था। इतिहास की किसी किताब में लिखा गया है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग अपनी भारत यात्रा के दौरान नौहर के इस इलाके में भी आया था। उसके काल में यहाँ बौद्ध के साथ साथ जैन व हिंदू धर्म भी फल फूल रहा था। प्राकृतिक बदलावों के बीच नदियों ने रास्ता बदल लिया या वे सूख गईं और कभी वनाच्छादित रहे इस इलाके में बालू का जंगल उगाया, जिसे थार कहा जाता है। जहाँ तक नौहर के नाम का सवाल है, तो कहा जाता है कि नवहरा का अपभ्रंश नौहर है। अगर हम आधुनिक नौहर यानी आज से 200-250 साल पहले के नौहर की बात करें, तो यह एक परकोटे में बसा नगर था। इस परकोटे को धूलकोट कहा गया है। धूलकोट लगभग 20 फीट ऊंचा था और इसमें बीच बीच में बुर्ज बने हुए थे। धूलकोट के 4 प्रमुख दरवाजों में बीकानेरिया, भूकरका, सरसा व हिसारिया दरवाजा था। ये दरवाजे दिन ढलते ही बंद हो जाते थे। बाद में एक और भीतरी दरवाजा राय सिंह ने बनवाया। जोरावर सिंह के समय आपको बताते चलें कि नौहर के 2 जोहड़ बहुत पुराने रहे हैं। एक जोहड़ नगर के पुराने सिनेमा घर की जगह था। नौहर वासियों ने इस जोहड़ का पानी सदियों सदियों तक पिया। कहते हैं कि इस जोहड़ के किनारे एक विशाल वट वृक्ष था। वैसा घना व विशाल बड़ लोगों ने पूरे मरु प्रदेश में नहीं देखा था। जोहड़ पायतन सिमटने के बाद यह पेड़ भी 100 साल पहले खत्म हो गया। बीकानेर रियासत में गंगा सिंह के राज्यारोहण से पहले नौहर का परकोटा ध्वस्त कर दिया गया और यह नगर परकोटे से बाहर पग पसारने लगा। बिरदे खान लखारा पहला व्यक्ति था जिसने प्राचीन परकोटे के बाहर मकान बनाया। नौहर सही मायने में सेठों का नगर है। सदा से ही रहा है। आजादी से पहले से ही यहाँ के सेठों की धूम देश भर में रही। यहाँ से निकले अनेक व्यापारियों ने उद्योग व्यापार जगत में नाम कमाया।
यह सही मायनों में सेठों की नगरी रही। यहाँ के सेठों की पहुंच का अंदाजा इस तथ्य से लगा सकते हैं कि यहाँ के रघुनाथ पचीसिया ने आजादी से 100 साल पहले 1846 में कोलकाता में कपड़ा कारोबार शुरू किया और रघुनाथ दास शिवलाल फर्म बनाई। यूं तो नौहर के पुराने सेठों की एक लंबी सूची है, लेकिन जो पुराने नाम याद आते हैं उनमें डूंगरमल तलवाड़िया, माणकचंद नेवर, बंसीधर पचीसिया, मूलचंद खदरिया, मालचंद छाजेड़, बलदेव दास पचीसिया, भगवान दास मिमाणी, बनेचंद छाजेड़, रुगजी पेड़ीवाल, रायचंद बरड़िया, दुल्लीचंद नेवर, जगन्नाथ थिरानी, नागरमल पेड़ीवाल, भगवान दास मोदी, द्वारका प्रसाद चाचाण, संतलाल मोदी, शंकरलाल बिहाणी व नगर सेठ गौरीशंकर बिहाणी शामिल है। यहाँ के सिपाणी, कलानी, हिसारिया, डागा, सरिया व मर्दा परिवारों ने व्यापार में नई ऊंचाई छुई। यहाँ के विभिन्न सेठ परिवारों की प्रतिष्ठा का अंदाजा इस एक तथ्य से भी लगाया जा सकता है कि घनश्याम दास बिड़ला की तीनों बेटियों का मूल ससुराल यही नौहर रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के सेठ हमेशा नौहर के सेठ ही जाने जाते रहे। नौहर के विकास में इन सेठों का योगदान किसी भी सरकार से अधिक रहा। यही कारण है कि नौहर का चाहे कोई कॉलेज हो, स्कूल हो, पार्क हो, मैदान हो या अस्पताल, हर किसी के साथ किसी न किसी सेठ का नाम जरूर जुड़ा रहता है और उसे बड़े सम्मान व आदर के साथ याद किया जाता है। कोलकाता में श्री नौहर नागरिक सेवा परिषद 10 साल पुरानी है। मुंबई व नई दिल्ली में भी ऐसे ही संगठन बने हुए हैं जो नौहर को याद रखते हैं। हाँ, गौरीशंकर बिहाणी को नौहर के नगर सेठ का दर्जा प्राप्त है। उन्होंने नौहर के कायाकल्प में अतुलनीय योगदान किया। गौरीशंकर बिहाणी की आदमकद प्रतिमा भी नौहर के मुख्य बाजार के बीचों बीच स्थापित है। उनके परिवार में ओम नारायण बिहाणी अब भी नियमित रूप से नौहर आते हैं। सामाजिक व नगर विकास के कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी रहती है। नौहर नगर अपनी बंद पड़ी हवेलियों के लिए भी जाना जाता है। ये हवेलियां उन सेठों की हैं जो सालों साल पहले कलकत्ता, मद्रास या बॉम्बे चले गए। इसके बाद पीढ़ियां गुजर गईं। इन हवेलियों में से कुछ के ही वारिस अब यहाँ आते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। बाकी सब ऐसे ही सुनसान पड़ी हैं। ऐसी बहुत सी हवेलियां या तो जर्जर होकर ढह चुकी हैं या ढहने के कगार पर हैं। लेकिन इन ढहती हुई हवेलियों से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि नौहर के सेठ उस समय भी कितने धन संपन्न थे। एक समय तो नौहर को जाना ही हवेलियों के कारण जाता था। जानकारों के अनुसार नौहर के सबसे पुराने मकानों में सिंधियों की हवेली थी, जो उनके वंश के लालचंद ने लगभग 200 साल पहले बनवाई थी। नौहर की जहाज वाली हवेली, दुन्नीचंद थिरानी की हवेली, साहेवालों की हवेली, राम नारायण की हवेली, कालूराम थिरानी की हवेली, बजरंग दास थिरानी की हवेली, रामलाल थिरानी की हवेली व बरड़ियों की पुरानी हवेली को लोग अब भी याद करते हैं। ये हवेलियां महज इमारतें नहीं हैं, बल्कि सालों साल का इतिहास अपने सीने में समेटे हैं और लोग उन्हें आज भी कौतूहल से देखते हैं। उस जमाने में जब नौहर के इलाके में काली पीली आंधियां चला करती थीं, यहाँ के लोग मारदड़ी जैसे पारंपरिक खेलों को छोड़कर फुटबॉल की ओर कदम बढ़ा चुके थे। यह बात है आजादी से पहले की। नौहर छोड़कर कोलकाता चले गए सेठ व उनके परिवार जब भी यहाँ आते तो फुटबॉल खेलते, क्योंकि नौहर में खूब खाली मैदान थे, पक्की ताल व नौहरे थे। उन प्रवासी नौहरियों को देख उनके साथ खेलकर स्थानीय लोग भी फुटबॉल की ओर आकर्षित हुए और देखते ही देखते फुटबॉल यहाँ का प्रमुख खेल बन गया। नौहर की दशहरा फुटबॉल प्रतियोगिता की चर्चा पूरे देश में रही। इसकी शुरुआत 1951 में हुई, जब दशहरा फुटबॉल प्रतियोगिता समिति बनी। दरअसल नौहर में यह प्रतियोगिता व रामलीला साथ साथ होती। दिन में फुटबॉल के मैच होते, रात में रामलीला। नौहर की टीम विजय स्पोर्टिंग क्लब के नाम से खेलती। नौहर के फुटबॉल इतिहास में यूं तो अनेक जाने अनजाने चेहरों ने अपना योगदान दिया या उससे नामी खिलाड़ी बने, लेकिन 60 के दशक से सन 75 तक देखा जाए तो हरिप्रसाद लखोटिया, ओंकारमल पचीसिया, संतलाल सोनी, हरिराम, महावीर सिंह राठौड़, नारायण सिंह बिरकाली, बाबूराम, आशाराम, दानाराम, श्री कृष्ण राव, लालचंद, संदीप राव, अमित मिश्रा, सुरेश शर्मा,
श्री किशन सोनी, विजय किशोर महिया, हरीश राव, सुशील राव, भागीरथ, लालचंद मीणा, मोहनलाल, चंपालाल आचार्य व महावीर का नाम लिया जा सकता है। इनमें से अनेक खिलाड़ी राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर खेले। लालचंद सैनी, विजय किशोर महिया व हरीश राव सिंगापुर तथा बैंकॉक खेलने गए। चंपालाल आचार्य लंबे समय तक नौहर टीम के कप्तान रहे और उनकी अगुवाई में इस टीम ने कई प्रतियोगिताएं जीती। नौहर के फुटबॉल की चर्चा समाप्त करने से पहले दो घटनाएं आपको बताते चलते हैं। 70 के दशक में जयपुर में लश्करी फुटबॉल प्रतियोगिता हुआ करती थी। नौहर की टीम ने उस प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस की RAC टीम को लगातार 2 मैचों में ड्रा पर रोक लिया। यह बड़ी बात थी। यह खबर जब नौहर पहुंची तो रातों रात सैकड़ों लोग ट्रेन पर लदकर जयपुर पहुंच गए। यह अलग बात है कि तीसरे और निर्णायक मैच में नौहर की टीम 2-3 के अंतर से हार गई। यह नौहर के फुटबॉल का चरम काल था। दूसरी बात यूसुफ अली के बारे में की जानी चाहिए। यूसुफ अली नौहर की स्कूली टीम के पहले औपचारिक प्रशिक्षक रहे। उनका भादरा से नौहर तबादला ही इसी मंशा के साथ किया गया था कि यहाँ की टीम को संभाग स्तर पर मजबूत किया जा सके। इसमें कोई दो राय नहीं कि यूसुफ साहब उम्मीदों पर खरे उतरे और उन्होंने अनेक फुटबॉल प्रतिभाओं को चमकाया। 1972 से 75 यानी लगातार साल उनकी स्कूली टीम राज्य स्तर पर चैंपियन रही। नौहर में उनके नाम पर बाद में फुटबॉल प्रतियोगिता भी हुई। नौहर आजादी के आंदोलन से ही राजनीति का बड़ा गढ़ रहा है। समाजवादी आंदोलन में श्रीनिवास थिरानी का बड़ा नाम रहा। थिरानी ने आजादी से पहले राजे रजवाड़ों के दिनों में ठाकरमल और सोहनलाल संचेती के साथ मिलकर नौहर में तिरंगा फहराया, जो उस समय में बड़ी बात थी। रामन और लोहिया 2 बार नौहर आए और दोनों बार श्रीनिवास थिरानी के यहाँ रुके। यह अलग बात है कि थिरानी विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए। किसान नेता किसान रत्न कुंभाराम आर्य का जीवन किसान वर्ग के लिए संघर्ष का प्रतीक है। नौहर के पास का फिफाना गांव कुंभाराम आर्य की कर्मभूमि रहा। राजनेता, समाज सुधारक, साहित्यकार व प्रखर वक्ता के रूप में कुंभाराम का जो काम रहा, दूसरा कोई उसके पास अंग नहीं है। स्वतंत्रता सेनानी रहे रामचंद्र आर्य बाद में विधायक भी बने और नौहर के मोडूराम कामरेड को कौन नहीं जानता। नौहर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 1952 में मनफूल सिंह भादु पहले विधायक बने। इस सीट पर बहादुर सिंह गोदारा, लक्ष्मी नारायण भांबू, सुचित्रा आर्य व अभिषेक मटोरिया 2 बार विधायक रहे। 2018 में यहां से अमित चाचान विधायक चुने गए। राजस्थान मदरसा बोर्ड की चेयरमैन मेहरुनिसा टाक यहीं की हैं। नौहर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अश्क अली टाक व शरवण तंवर का शहर है। टाक विधायक रहे, राज्य में मंत्री रहे और राज्यसभा सदस्य भी रहे। आपको बताते चलें कि बाद दिनों में अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर भैरों सिंह शेखावत और अशोक गहलोत तक सभी प्रमुख नेता नौहर आते रहे हैं। यह राजनीतिक व सामाजिक आंदोलनों का प्रमुख केंद्र रहा है। नौहर को जिला बनाने की मांग भी लंबे समय से उठ रही है। इसके लिए लंबे आंदोलन हो चुके हैं। साहित्य सृजन के हिसाब से नौहर उर्वर धरा रही है। बिरकाली गांव के चंद्र सिंह ने लूह और बादली जैसी कालजयी रचनाएं रची। उनकी कहमुकनी, सीप व कालजेरी कोर की भी खूब चर्चा रही। इसी तरह फिफाना गांव के करनीदान बाहरट की प्रमुख रचनाओं में झंडियों, झरझर कथा शामिल हैं। चर्चा चली है तो बता दें कि नौहर राजस्थान का एकमात्र शहर है जहां बीच शहर रविंद्रनाथ टैगोर की अवक्ष प्रतिमा लगी है। स्थानीय लोग इसे धोलती यानी सफेद मूर्ति के नाम से जानते हैं। इसका अनावरण किसी समय में गंगानगर के जन नेता प्रोफेसर केदार ने किया था। खैर, नौहर को कर्मस्थली बनाने वाले रामकुमार ओझा ने कथा, कहानी व उपन्यास से लेकर यात्रा वृत्तांत तक हर विधा में लिखा। उनकी प्रमुख कृतियों में निशीत, करवट, सूरज अभी मरा नहीं, राव राजा है। नौहर के भरतोला, जीवरी जात, सेक्टर नंबर 5, सरहद के आर पार और गुलगांठ जैसी चर्चित कृतियों के लेखक हैं। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत ओला लगातार लिख रहे हैं। जाने माने साहित्यकार दीनदयाल शर्मा भी मूल रूप से नौहर के पास के जसाना गांव के हैं। साहित्यकार अश्विनी शर्मा दीपलाना गांव के हैं। यहीं के साहित्यकार हनुमान दीक्षित की प्रमुख रचनाओं में रेत में बहती नदी, रेत की परतें, सत्य का सहारा शामिल है।
दुर्गेश जोशी सुगम नोहर के वेयवर्ध साहित्यकारों में रहे। कैलाश पंडा का काव्य संग्रह स्पंदन चर्चा में रहा। रामगढ़ गांव के पूर्ण शर्मा पूर्ण नई पीढ़ी के चर्चित कहानीकार हैं, जिनके 2 प्रकाशित कहानी संग्रह में डोल उड़ीकती माटी भी है। इसी तरह युवा शिवराज भारतीय की प्रमुख कृतियों में महकता आंगन, रंग रंगीलो म्हारो देश है। बरवाड़ी गांव के कृष्ण कुमार बांद्र झगड़ बिलोणो खाटीछा और लूंका लूंकड़ी बोला लिख चुके हैं। ब्रिजमोहन स्वामी बैरागी, सतीश गोल्याण, कृष्णा जांगीड़, नथगिरी भारती, अमर सिंह चौहान, दयाराम ढिल, मनोज सुथार, रविंद्र सुथार, पवन अनाम, सतीश सम्यक, रिंका चौधरी व सुष्मिता पारीक जैसे कई नाम यहाँ साहित्य सर्जन में उम्मीदें जगाते हैं। युवा लेखक आशीष पुरोहित राजस्थानी साहित्य के 161 रचनाकारों की रचनाओं को ऑनलाइन पोर्टल पर डाल चुके हैं। नोहर में समय समय पर अनेक साहित्यिक गतिविधियां होती रहती हैं। नोहर के पास ही साहित्य गांव परलीका है, राम स्वरूप किसान का गांव, सत्यनारायण सोनी का गांव, मेहर चंद धामू और विनोद स्वामी का गांव, जिसका विस्तार से जिक्र हम हनुमानगढ़ वाले हमारे एपिसोड में कर चुके हैं। साहित्य की बात चली है तो नोहर की पत्रकारिता की बात भी करते चलें। नोहर लेखकों और पत्रकारों की नगरी है। यहाँ के अनेक पत्रकारों ने अपनी लेखनी से देश दुनिया में नाम कमाया। वह चाहे यंग लीडर से जुड़े जैनेन्द्र कुमार जैन हो या इंद्र कुमार तिवारी, यासीन खान दायर, विद्याधर शर्मा, युधिष्ठर शर्मा, श्यामजी तंवर व ओम प्रकाश गोयल तथा सत्य पारीक, ये सभी अपने जमाने के धाकड़ नाम रहे। प्रिंट में नोहर की पत्रकारिता राजस्थान न्यूज व सत्य भारत के बाद मरू न्यूज तक आ गई है। राजस्थान लघु समाचार पत्र संघ के प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल भारती यहीं के हैं। वे लंबे समय से पत्रकारिता में हैं। युवा टीवी पत्रकारों में सशक्त हस्ताक्षर बनकर उभरे सुशांत पारीक भी मूल रूप से नोहर के हैं। कोलकाता के वरिष्ठ पत्रकार विशंबर नेवर की जड़ें भी नोहर से जुड़ी हैं। नोहर की गौशाला बहुत प्रसिद्ध है। यह राजस्थान की सबसे पुरानी गौशालाओं में से एक है। इसकी स्थापना लगभग 125 साल पहले विक्रमी संवत 1965 में किशनलाल पचीसिया के सहयोग से हुई थी। शुरू में यह गौशाला प्रवासी नोहरवासियों के सहयोग से चली और भिरानी, पचीसिया, डागा तथा नेवर परिवार एक साल का खर्चा देकर इसे चलाते थे। बाद में बाकी लोग व स्थानीय जनता भी इससे जुड़ती गई और यह अपनी तरह की सबसे बड़ी व श्रेष्ठ गौशाला हो गई। आज भी यहाँ सैकड़ों गायें पलती हैं। नोहर की यह प्राचीन धरती पीरों, फकीरों, नाथों, साधु संतों की तपोभूमि रही है। इसे मंदिरों की नगरी कहा जाता है। यह जैनियों के गुरांजी, श्वेतांबर व दिगंबर तथा सनातनियों के गिरी भारती, सरस्वती, नाथपंथी, दादूपंथी व दंडी साधुओं का केंद्र रहा है। मुस्लिम शासनकाल में अनेक पीर भी यहाँ हुए। यहाँ जुझारों व सतियों के अनेक थान आज भी हैं। नोहर में आज भी बड़ी संख्या में मठ, गुम्मट व छतरियां बनी हुई हैं। नोहर नाथ संप्रदाय का गढ़ रहा है। नोहर के जोगी आसन को कौन नहीं जानता। जोगी आसन में अमरनाथ जी की समाधि है। अमरनाथ नोहर की भूमियां कहलाते हैं, यानी पूरा नगर उन्हें प्रथम पूजता है। नोहर के साधु संतों का जिक्र करते समय अमरनाथ की खिचड़ी का भी जिक्र करते चलते हैं। नाथों के डेरे की बड़ी परंपरा रही कि यहाँ कोई भी व्यक्ति भोजन कर सकता था। लगभग 100 साल पहले तक की बात है कि यहाँ हर रोज आवाज लगाई जाती कि कोई भूखा है तो आकर दूध खिचड़ी खा ले। इस व्यवस्था में हर व्यक्ति को आधा सेर दूध दिया जाता, शाम को भोजन करवाया जाता। इस डेरे की विशालता का अंदाजा इस कहावत से लगाया जा सकता है कि या तो डेरा नोहर का, नहीं तो स्थल बोहर का। नोहर का सूर्य भवन मंदिर अपनी तरह का अनूठा मंदिर है। यह जिले के उत्कृष्ट और दर्शनीय मंदिरों में से एक है। शुरू में इसमें भगवान सूर्य की मूर्ति थी और यह एक छोटा सा मंदिर था जिस पर साधुओं का अधिकार था। लेकिन लगभग 100 साल से इस मंदिर की प्रतिष्ठा लगातार बढ़ी है। नोहर के मठ व गुम्मट के साथ साथ काली जी का मंदिर, पचेसियों की माता जी का मंदिर, झूलेलाल का मंदिर, पंडों वालों का मंदिर की भी खूब मान्यता है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह भी नोहर आए थे। वे दक्षिण भारत की अपनी यात्रा के दौरान इस इलाके के नोहर, सहावा व रावतसर होते हुए निकले थे।
कहा जाता है कि गुरु साहिब यहाँ कई दिन रुके और इसी दौरान हुई ये घटना के स्मरण में यहाँ कबूतर साहिब गुरुद्वारे की स्थापना। नोहर हनुमानगढ़ जिले में उपखंड, तहसील मुख्यालय व पंचायत समिति मुख्यालय है। कभी इस इलाके में गर्मियों में काली पीली आंधियां चला करती थीं, लेकिन अब नोहर तहसील की जमीनों को भाखड़ा व इंदिरा गांधी नहर का पानी मिलने लग गया है। यहाँ की जमीनें कलई लोम व बलुई माटी वाली हैं। यह जिले की प्रमुख मंडी रही और जैसा कि हम जिक्र कर चुके हैं कि किसी समय यह एशिया में चने की सबसे बड़ी मंडी थी। जनसंख्या के लिहाज से नोहर नगर हनुमानगढ़ जिले में दूसरे नंबर पर है। 1901 में पहली जनसंख्या के समय इसकी जनसंख्या मात्र 4,698 थी, जो 2011 में लगभग 50,000 हो गई। अगर हम नोहर के आसपास के 10 प्रमुख गांवों का जिक्र करें तो शुरुआत जसाना से की जा सकती है। यह गांव कई कारणों से चर्चा में बना रहता है। फिफाना को कुंभाराम आर्य के लिए भी जाना जाता है, जो कुंभाराम का ननिहाल व क्रमस्थली रहा। नोहर रावतसर मेगा हाईवे पर देईदास गांव अपनी लाल माटी वाली बारानी जमीनों के लिए भी जाना जाता है। भूकर का गांव का खेल मैदान मुख्य सड़क से ही दिखता है। फुटबॉल में इस गांव और यहाँ के युवाओं ने खूब नाम कमाया है। बरमसर चूना पत्थर व केसरा जी के मंदिर के लिए जाना जाता है, तो दो बास उत्तरादा व दक्षिणादा में बसा ललाना के बनिए चर्चित हैं। इसी तरह दलपतपुरा अपनी क्रिकेट प्रतियोगिता, गोरखाना अपने जन आंदोलनों, खुइया अपनी मूंगफली तथा लाखासर अपने मतिरों के लिए जाना जाता है। नोहर का इलाका प्राचीन, मध्यकालीन व अर्वाचीन मूर्तियों, ठीकरियों व शंख सीपियों से अटा पड़ा है। आज भी अनेक जगह खुदाई पर कुछ न कुछ निकल आता है। इलाके के प्रमुख थेड़ों में पल्लू, करोती, सोती, गाणसिया, पांडुसर, सोनड़ी, थिराना, रामसरा, लाडम, महेंद्रपुरा और जबरासर के थेड़ शामिल हैं। आपको बताते चलें कि नोहर राजस्थान के उत्तर में जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ से 80 किलोमीटर दूर पड़ता है। यह रेल व सड़क मार्ग से देश प्रदेश के प्रमुख शहरों से जुड़ा है। जहां तक रेल सेवा की बात है तो नोहर आजादी से पहले से ही रेल सेवा से जुड़ा है। यह उत्तर पश्चिम रेलवे के अधीन आता है। यह जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ के साथ साथ बीकानेर, सूरतगढ़, बठिंडा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जयपुर व चंडीगढ़ जैसे प्रमुख स्टेशनों से जुड़ा है। यहाँ से गुजरने वाली प्रमुख गाड़ियों में श्रीगंगानगर तिलक ब्रिज, सादुलपुर हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर सादुलपुर, बीकानेर बिलासपुर व श्रीगंगानगर सीकर एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। विस्तार कार्य के बाद नोहर का रेलवे स्टेशन काफी बड़ा व सुविधाओं वाला हो गया है। स्टेशन के बाहर ऑटो वगैरह मिल जाते हैं। नोहर रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड NHR है और पिन कोड 335523। नोहर का बस अड्डा रेलवे स्टेशन के पास ही है। यहाँ से आसपास के गांवों भादरा, गोगामेडी, पर्लिका, रावतसर, सूरतगढ़ व हनुमानगढ़ के साथ साथ दिल्ली तक बसें ली जा सकती हैं। कस्बे में रुकने के लिए अनेक धर्मशालाएं व होटल बने हैं। दोस्तों, कुछ और तथ्य भी नोहर को विशेष बनाते हैं। नोहर अपनी जूतियों के लिए जाना जाता है। यहाँ की लाखड़ती जूती बहुत चर्चित है। राजस्थान में राठी गाय का एकमात्र प्रजनन केंद्र नोहर में है। आजादी से पहले 1939 में मालचंद हिसारिया ने यहाँ खादी भंडार की स्थापना की थी। हनुमानगढ़ जिले का पहला राजकीय महाविद्यालय नोहर शहर में ही खुला और देखते ही देखते नोहर शिक्षा का हब बन गया। अगर हम नोहर के पुराने लोगों की बात करें तो राम नारायण पंडा, पूर्णचंद गुप्ता व गणेश सिंह नाजम का नाम ध्यान आता है। अब नोहर की उन हस्तियों का जिक्र करते चलें जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बाहर नाम कमाया। जैसा कि हम बता चुके हैं कि टीवी पत्रकार सुशांत पारीक नोहर के हैं। टीवी व फिल्मों के चर्चित चेहरे आशीष शर्मा का पैतृक गांव दीपलाना है। राजस्थान के दो जाने माने मूर्तिकार महावीर स्वामी व लक्ष्मण व्यास नोहर के हैं। स्वामी व व्यास ने देश दुनिया में नाम कमाया।
ढंडेला गांव के काष्ठ सृजनकार त्रिलोक चंद मांडन लकड़ी की 1000 से ज्यादा मूर्तियां बना चुके हैं। फिल्मों में लेखक निर्देशक के रूप में काम कर रहे गुलफाम हसन इसी नौहर के हैं। थिएटर एक्टर सुमित सोनी व रामदास बरवाली यहीं के हैं। आपको बताते चलें कि अर्नेस्ट एंड यंग इंडिया के हेड रहे काशीनाथ मिमाणी मूल रूप से नौहर के हैं। तो दोस्तों, यह तो रही नौहर की बात। हमने नौहर और इस इलाके के इतिहास के साथ साथ वर्तमान पर भी एक सांगोपांग नजर डालने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आएगा। कोई कमी बेसी रह गई हो, कोई सुझाव हो तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप हमारे प्रयास में सहयोग करना चाहते हैं तो हमें यहाँ मेल भी कर सकते हैं। कृपया चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब व शेयर कराएं। जल्द ही इलाके की ऐसी एक और अनूठी जानकारी के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप सांगोपांग के दूसरे वीडियो भी देखें। धन्यवाद।